समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उनके घर में भी पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन रश्मि उससे भी ज्यादा अमीर घराने से थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के बाद यशोदा अपनी नई बहू का स्वागत कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। अपने कमरे में जाने के बाद रश्मि अपनी अटैची खोलती है तो उसमें अपनी अमीर भाभी की इतनी सुंदर साड़ी देखकर उसकी दूसरी ननद आंचल कहती है, वाओ भाभी क्या साड़ी है, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ होगी क्यों नहीं, पता है पूरे 50,000 की है। 50,000? भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसे रख लूं, लेकिन ये साड़ी तो मैं कल अपने पग फेरे पर पहनने वाली हूँ। मेरे पास और भी बहुत महंगी साड़ियां हैं, आप चाहो तो उसमें से कोई रख लेना। नहीं भाभी मुझे यही चाहिए। तभी उसकी सबसे बड़ी ननद काजल कहती है, अरे भाभी वो इतने प्यार से मांग रही है तो दे दो ना, आप कोई और साड़ी पहन लेना। वैसे आपका ये पर्स भी बड़ा सुंदर है, कहाँ से लिया? DLF मॉल नोएडा, वहाँ के गुच्ची के शोरूम से लिया है, ये भी 40,000 का है। अच्छा इतने महंगे पर्स भी होते हैं? मैंने तो 5,000 से ऊपर का पर्स कभी लिया ही नहीं। आप बुरा ना मानो तो इसे मैं रख लूं? वो क्या है ना, मेरा बैग 2 महीने पुराना हो गया है और वो मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। लेकिन दीदी अच्छा ठीक है रख लीजिए। रश्मि भारी मन से वो साड़ी अपनी मंझली ननद और पर्स अपनी बड़ी ननद को दे देती है। उसकी दोनों नंदे बहुत खुश हो जाती हैं। रश्मि इकलौती बेटी थी, इसलिए उसकी शादी में उसके माता पिता ने उसे खूब दान दहेज दिया था। अगले दिन रश्मि पग फेरे के लिए अपने मायके जाती है तो पीछे से उसकी सबसे छोटी ननद विद्या उसके कमरे से उसका दहेज में आया नया बड़ा टीवी निकाल कर ले जाती है और अपने कमरे में लगा देती है। अब आया है ये टीवी अपनी सही जगह पर, देखो तो इस कमरे में लगते ही इस कमरे की शोभा कितनी बढ़ गई। रश्मि जब शाम को वापस आती है तो देखती है कि उसके कमरे का टीवी उसकी नंदों के कमरे में लगा है और उसके कमरे में उसकी जगह एक छोटा टीवी होता है। रश्मि नई नई थी इसलिए किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी, वो चुप रह जाती है। रश्मि की शादी में उसकी तीनों नंदों के लिए गोल्ड की चेन, इयररिंग्स और महंगे महंगे सूट आए थे, लेकिन फिर भी उन तीनों की नजर हमेशा अपनी अमीर भाभी के महंगे सामान पर ही रहती। वो किसी न किसी बहाने से उसका सामान ले ही लेती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज रश्मि की माँ उसके ससुराल आती है। वो मिठाइयों और सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आती है, साथ ही वो रश्मि के लिए देसी घी के लड्डू लेकर आती है। रश्मि बेटा ये लड्डू मैंने बड़े प्यार से तेरे लिए बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना देसी घी के बने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू? थैंक यू मम्मी, ये तो मेरे फेवरेट हैं। कुछ देर बाद रश्मि की माँ वहां से चली जाती है। रश्मि वो लड्डू अपनी अलमारी में रख देती है, फिर किसी काम से बाजार चली जाती है। उसकी तीनों ननद पहले वो सारी मिठाइयां खा जाती हैं और उसके बाद उन तीनों की नजर उसके लड्डुओं पर ही थी। शाम को रश्मि जब लड्डू खाने के लिए डब्बा खोलती है तो उसमें 4 लड्डू ही होते हैं। ये देख रश्मि हैरान हो जाती है। उसे अपनी तीनों लालची नंदों पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी तीनों लालची नंदों के इस व्यवहार से परेशान हो चुकी थी। ओफो, इन तीनों तितलियों ने मुझे परेशान कर रखा है। ये तो बस मेरे हर सामान के पीछे पड़ गई हैं। लगता है इन्हें अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। फिर रश्मि उन लड्डुओं में पेट खराब होने की दवा मिला देती है और वापस से उस डब्बे को वहीं रख देती है। अगले दिन वो तीनों फिर से लड्डू निकाल कर खा लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका हाल होता है वो देखने लायक होता है। वो पेट पकड़कर सारा दिन टॉयलेट में भागती रहती हैं और ये देख रश्मि मन ही मन खूब हंसती है। उस रोज उन तीनों को अपने लालच का अच्छा सबक मिलता है।